एक बूढ़े साइंटिस्ट के फैमिली एक जगह से दूसरे जगह रहने जा रही थी। उनके घर का सामान यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा था, तो दूसरी और पुराने सामान को वहीं पर छोड़ के बारे में सोचा जा रहा था। पापा, यह ट्रैक्टर कितने सालों से पड़ा हुआ है, हम इस ट्रैक्टर को बेच देते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे जीते जी या मेरे मरने के बाद भी तुम ट्रैक्टर को अपने से अलग नहीं करोगे। यह बहुत कीमती वाला पूर्ण है। लेकिन क्या खास बात है इसमें जो हमेशा इसके लिए आप सबसे लड़ पड़ते हो? मुझे तो यह बाकी ट्रैक्टर से थोड़ा अजीब ही लगता है। फिर कभी तो वहम होता है क्योंकि इसमें से आवाजें कर रही है। ये बताने पर तुम्हें सब बता दूंगा। जब तुम्हें सब पता चलेगा तो उससे भी ज्यादा इसकी कदर रखोगे। बेटे ने अपने बूढ़े बाप से बहाना करने की ठान ली और उनका वह पुराना ट्रैक्टर साथ ले जाने की खामी भर दी। कुछ दिनों में वह अपने नए घर रहने चले गए। उस घर के आंगन में भी वह ट्रैक्टर जान के साथ खड़ा था। नई जगह कुछ अजीब सी और शांत थी। यह जगह शहर से कुछ दूरी पर थी। आसपास पर्वत और घना जंगल भी था। ऐसी जगह किसी अकेले का रहना बड़ा ही साबित हो सकता था, लेकिन पूरे परिवार का साथ हो तो इस बात का पूरा परिवार हंसी खुशी बाहर रहने लगा। पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी खुशियों को जल्द ही किसी की नजर लगने वाली है। एक दिन अचानक जंगल की ओर कुछ अजीब की हवा आने लगी। वह सुनते ही ट्रैक्टर के अंदर से भी एक बीस लगातार बजने लगा। ओह, यह जंगल से आने वाली आवाज क्या कम थी जो अभी ये ट्रैक्टर भी बज रहा है। मैंने पापा से कहा था इसे बेच देते हैं, पर नहीं। पापा, जरा से देखो तो क्या हुआ है। ओह, यह क्या हो गया? इतने सालों में पहली बार ऐसे बज रहा है। जरूर कि खतरे की सूचना देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पापा, यह ट्रैक्टर है, कोई फायर अलार्म नहीं जो खतरा भागते ही बच उठेगा। बेटे के बात को साइंटिस्ट ने अंदाज कर लिया और वहाँ ट्रैक्टर के पास जाकर उसकी छानबीन करने लगा और बार बार जंगल की देखकर घबराने भी लगा। कुछ देर बाद एक बड़ा सा शैतान उस जंगल से बाहर निकला और घर की ओर बढ़ने लगा, जिसे देखते ही वो ट्रैक्टर अपने आप में ट्रैक्टर रोबोट में बदल गया, जैसे कोई जादू हो गया हो। ये क्या हो गया? ये ट्रैक्टर अचानक रोबोट में कैसे बदल गया? कहीं यह कोई जादू तो नहीं? इसलिए तो यह मेरे लिए इतना खास है, पर समय जवाब आपका नहीं है। जल्दी से जल्दी घर के अंदर चले जाओ और सारे खिड़की दरवाजे से बंद कर लो। वहाँ देखो, सामने से शैतान आ रहा है। शैतान को देखते ही बेटा घबरा गया और उसने अपने पूरे परिवार को घर के अंदर सुरक्षित बंद कर दिया। साइंटिस्ट को भी वह अपने साथ घर के अंदर ले गया। पूरा परिवार डर के मोहल्ले में थे, पर साइंटिस्ट को पूरा यकीन था कि उनका मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट उस शैतान को जरूर हरा देगा। अपने कमरे की खिड़की से आने वाली घटना को देख रहे थे। ट्रैक्टर रोबोट को बोल खुद बड़े शैतान की वहाँ आगे बढ़ने लगा। बड़े सालों के बाद मेरे ट्रैक्टर रोबोट को अंदाज में देखने का मौका मिला। मुझे पूरा है, उस वजह से शैतान को मेरा ट्रैक्टर रोबोट जरूर हरा देगा। ट्रैक्टर रोबोट को सामने पाकर शैतान आग हो गया। उसने देखा पाँव और सीधा ट्रैक्टर रोबोट पर हमला कर दिया। ट्रैक्टर रोबोट ने बड़े आसानी से उस हमले को नाकाम कर दिया और अब दो महाशक्तियों में खड़ा मुकाबला हो रहा था। काफी देर तक वह आपस में लड़ने लगे। आसपास के पेड़ पौधे भी उनकी इस लड़ाई का शिकार हो गया। तभी अचानक ट्रैक्टर रोबोट ने एक जादू की तरह अपने हाथ से एक न्यूक्लियर चाकू तैयार किया। वो किसी बड़े तलवार के जैसे दिख रहा था। एक ही झटके में उसका खत्म कर दिया। जादुई ट्रैक्टर को रोबोट की जीत को देखकर साइंटिस्ट के आंखों में खुशी की आंसू आने लगी। वहीं दूसरी ओर शैतान के खत्म होते ही ट्रैक्टर रोबोट को फिर से अपनी जगह जाकर खड़ा हो गया और जादुई तरीके से ट्रैक्टर में बदल गया। साइंटिस्ट पूरा परिवार भी यह सब घटना अपनी आंखों से देख रहा
रहा था और जैसे देखकर भी उन्हें अपने पर विश्वास नहीं हो रहा था। शायद अब तुम समझ गए हो बेटा, पुराना सा ट्रैक्टर मेरे लिए इस तरह उसकी गई। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ पापा, मुझे पता था बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, पर इतने ज्यादा होंगे यह नहीं पता था। आज के बाद मैं भी इसका खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा। मैजिकल ट्रैक्टर ने कुछ बड़े से शैतान खत्म करके उसके परिवार की जान बचाई। इस घटना की वजह से मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट का साइंटिस्ट के घर घर वालों के सामने आ गया, पर उन्होंने इसका राज आपके सीमित रखा ताकि उसे कोई भी चुरा ना सके।